अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में हमें पिछली दफ़ा ये देखने को मिला कि जावेद साहब को हार्ट अटैक हो जाता है और वो गिर जाते हैं और अरीब उनको हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं और बारात लेट हो चुकी है और महिर के फादर को जब टेंशन शुरू होती है तो सबको कहते हैं बारी बारी कॉल करने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो बात काबिल गौर है वो ये है कि महिर की माँ जो है उसके पास इतनी अकल ही नहीं है कि वो औरत पहले क्यों उसको समझ नहीं आई। जो बिहेवियर उसकी माँ का था और जो बेइज्जती वो उसकी फ़ोन पे कर चुकी थी उसके बाद उसने क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया कि आगे भी कुछ गड़बड़ करेगी। और यहाँ पे माहिर दुल्हन बनी भी उसकी कज़न आती है, उसको दुआएं देती है। बहुत प्यारा सीन था। और अब इस ड्रामा एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन, जी हाँ, जब साद उसको दुल्हन के रूप में देखता है। ये अल्फाज सुनने को बहुत अजीब लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा एहसास हुआ कि हकीकत में आंखें बोलती हैं और साथ के एक्सप्रेशंस इतने ज़बरदस्त थे कि मैं कहती हूँ लाजवाब कर दिया उसने। और फिर यहाँ पे जब वो पिक्चर्स बनाते हैं यादगार के तौर पे, वहाँ पे भी साथ का बहुत अच्छा जेस्चर था और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत शानदार थे। वो उससे नंबर ले जाता है अरीब का ताकि कांटेक्ट करके पता कर सके कि वो लोग लेट क्यों हैं। और यहाँ पे माहिर को अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ पे जावेद साहब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है इमरजेंसी में उनको, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया है। अब काबिल गौर बात यहाँ पे ये है, एक औरत जिसके हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई पता नहीं है कि अगले लम्हे सांस आएगा या नहीं, यहाँ पे खड़ी अपने बेटे के साथ पंगा ले लेती है कि अरीब की वजह से ये सब हुआ है, कि वो अपने बाप को प्रेशराइज़ कर रहा था। बेटा कहता है कि ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। यहाँ पे साद और उसकी बहन, यहाँ के दुल्हन का बाप, हर बंदा परेशान है कि दुल्हे वाले इतने लेट क्यों हो गए। यहाँ तक कि बारात जो दुल्हन के घर मेहमान आए हुए हैं वो लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो रिश्तेदार आते हैं ना, उनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। एक वो पहले अजियत में है, ऊपर से उनको और अजियतें दे रहे हैं। और माहिर को यहाँ पे टेंशन ही नहीं हो रही कि वो लोग लेट क्यों हैं। और खैर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम कॉल करो, फ्रेंड भी कॉल करती है, लेकिन अरीब किसी का कॉल नहीं उठा रहा। वजह ये नहीं है कि वो सच में बेवफा निकला, उसका फ़ोन कहीं गिर गया। जब वो अपनी माँ से कहता है कि आप फ़ोन करके अपने फ़ोन से बता दें जिसका हस्बैंड इतना क्रिटिकल है, एक सीन में रो रही है, अगले ही सीन में माहिर के बाप को फ़ोन करके उसने क्या क्या नहीं सुनाया। ऐसी कौन सी औरत है जिसके अंदर इतना हौसला है कि वो इस मौके पर भी सियासत करे। खैर अरीब की माँ को कॉल करती है माहिर की खाला, वो फिर भी फ़ोन रिसीव नहीं करती, लेकिन जब वो फ़ोन रिसीव करती है तो बहुत बदतमीज़ी करती है, ना सिर्फ माहिर के बाप से बल्कि उसके ताया फ़ोन पकड़ लेते हैं, उनसे भी वो उतनी ही बदतमीज़ी से बात करती हैं। उस औरत को इतना खुदा का खौफ नहीं आया कि मेरा हस्बैंड इस वक्त कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन वो इतनी बदतमीज़ी करती है और अगले लम्हे फिर फ़ोन पे उनको बातें सुना रही है और बातें सुनाने के फ़ौरन बाद फिर रोना शुरू कर देती है। अजीब औरत है, कैसे वो अपने स्विच करती है एक्सप्रेशंस भी और अपनी फीलिंग्स भी। बहरहाल अपने दुख का उसको अंदाज़ा है, दूसरों के दुख का अंदाज़ा नहीं है कि किसी को कितना हर्ट किया, किसी के घर पे मेहमान बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे माहिर की माँ को मुझे नहीं लगता कि अभी भी अकल आई है और माहिर का जो ताया है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि माहिर की जो सास थी होने वाली, उसने बहुत बदतमीज़ी की, बहुत लूज़ टॉक की माहिर के बारे में, बहुत बुरा भला कहा। माहिर को यहाँ पे बिलीव ही नहीं हो रहा कि अरीब उसके साथ बेवफाई भी कर सकता है। वो कहती है तुम कॉल करो, कहीं कुछ हो ना गया हो। और यहाँ पे अरीब को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि एक लड़की उसके नाम पे वहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, वो उसका इंतज़ार कर रही होगी। और जब साद माहिर के सामने आता है तो उसको हाथ जोड़ के कहती है कि तुम मेरे लिए वहाँ पे जाके उसका पता कराओ। साद को यहाँ पे भी उसकी इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतना ज़बरदस्त साद का यहाँ पे भी एक्सप्रेशन था जब वो माहिर को देखता है रोते हुए और वो मिन्नत करती है और वो सबको समझाने की कोशिश करता है कि हम जाके पता करके आते हैं। यहाँ तक कि साद की माँ भी लोगों की फजूल किस्म की बातों का मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन
माहिर का जो बाप है वो अभी भी साद को ब्लेम कर रहा है। कारी साहब कहते हैं मैं चला जाता हूँ, अब तो शायद निकाह नहीं होगा, लेकिन माहिर का ताया कहता है कि अब निकाह होगा, आप बैठिए थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए। दूसरी तरफ उसका अरीब का बाप क्रिटिकल होता जा रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीन था जब उसकी अमीर कबीर बहन, जिसको बहुत मॉडर्न और बड़ी अजीबोगरीब सा शो किया हुआ था, इतना अच्छा उसको समझाती है कि, लेकिन वो फिर भी इस बात में दुख में मुब्तला है कि साथ से क्यों हो रहा है निकाह। शुक्र नहीं कर रही कि उसकी बच्ची की इज्जत रह रही है कि उसका निकाह उसके कज़न से हो रहा है, तो उसको फिर इस वक्त ये दुख लगा हुआ है। खैर आके अपनी माँ अपनी बेटी को कहती है कि मैं नहीं रोक सकी, तुम्हारा निकाह उससे हो रहा है। यहाँ पे हानिया आमिर की बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे कि जब वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपसे कहा था हकीकत में कोई शहज़ादा नहीं आता। और फिर यहाँ पे जब नौकर आके अरीब को उसका फ़ोन दे देता है, तब भी उसकी माँ को एहसास नहीं होता कि वो बेटा जो सर पे बंदूक रख के मनवा रहा था, जब उसको हकीकत पता चलेगी वो क्या करेगा अपने साथ और अपनी माँ के साथ। खैर यहाँ पे साथ के साथ उसका निकाह तय पा जाता है और जब निकाह पढ़वाने की बारी आती है, कारी साहब पूछते हैं, साथ बहुत टेंशन में बैठा हुआ है। माहिर हाँ कर देती है निकाह के लिए और साथ शशदा रह जाता है उसकी तरफ देख के, और यहीं पे ड्रामा एंड हो जाता है। आज का ड्रामा आपको कैसा लगा, हमारे रिव्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।